तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आम सूरदास जो बालवर्णन विषय पढ़ी। तो आज आम भ्रमर गीत विषय पढ़ा। तो पढ़ा आगु मुझे तुमको कही रखुच्छी। तो तुम मानकर OSSTT एंड LTR एंड आगो को जो आसूसी RST पूरा फ्री कोर्स फ्री रे पूरा पूरी पढ़ेबे। ओके, तो जो मैंने भी पढ़ाई चाहते तो लाइक करूँ, शेयर करूँ जब भल लगुच। जदि आपको भल लगुनि ताले नो टेंशन। ओके, तो आसतु पढ़ा। बहुत सरल भाव में मुझे बुझेबी, किसी टेंशन नबार ना। ओके, भावार्थ बुझा, तार क्वेश्चन आंसर करवा, सब किसी करवा। तो चलो ओके। तो फास्ट भ्रमर गीत। ओके, ये सूरदास ये जो पूरा पूरी विषय लिखा जाइए, ये हूँ जिते बड़े जो श्रीकृष्ण जिते बड़े मथुरा को चली जाइछन्ति, तो सेते बड़े कौन है ना मथुरा रे तांकर मन लगुना। ओके, तो से कौन कर ना हूँ जो मित्र उद्धव तांको से हूँ गोकुल पठे जा केमिति कौन अच्छी मोर गाँव रे लोक, माता पिता मोर सांग केमिति कौन अच्छा बुझिक आस। तो से विषय आज लिखा जाइए, चलते पढ़ा कि उधो मन माने की बात। ओके, उधो मन माने की बात, दाख दाख छुहरू छाड़ी अमृत फल 20 किरा 20 खात। ओके, तो बुझा आम से कौन कहूँ। देखो, उधो उधो का मतलब है उद्धव। लिखी चला माने गोटे गोटे कह दूँ। ओके, दाख दाख का मतलब है अंगूर। ओके, बा किशमिश। 20 किरा का मतलब क्या है? जो 20 किरा मतलब 20 को जी खाए। ओके, 20 को जी खाए। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि उधो मन माने की बात। ये कौन कहते ना हूँ जो उद्धव आसी, उद्धव आसला जो गोपियाँ से गोपी मानुंट, गोपियाँ से कौन कहते उद्धव को कि हे उद्धव, मन माने की बात। ये तो जो हमारा जो मन है, यह तो मन मानने की बात है। ये तो मन रोटे भावी दबा कथा। दाख माने किशमिश अंगूर। ओके, छोहरो। ओके, छोहरो का मतलब है छुहारा। ओके, छुहारा छाड़ी अमृत फल 20 किरा 20 खात। 20 किरा कौन करुछि ना हूँ सुंदर सुंदर जिनस बा अंगूर हो कि तुम रहा किशमिश हो, ताको छाड़ी कर से कौन खाऊँ? विष खाऊँ। ओके, से कौन कहूँ ना हूँ ये गोपिया मान कहते जे ये मन, ये जो मन है, ये तो मन की बात है कि कौन किसको चाहता है। कौन कहते ना हूँ ये तो मन उपर कथबार्ता, किए क्या चाहूँ। जेमिति कि उदाहरण देखि से कहते जेमिति कि विष खाऊवा जीव ताकू विष ही भल लगे, ताकू केबे भी कौन हम आज अंगूर आउ किशमिश काजू ये सब भल लगे ना। तो सहीपरि आमर मन श्रीकृष्ण पाखरे अच्छी, आउ कहा उपर आम मन लगुना सेटा कह। चलो यहाँ होगला विष केबे भी कौन कर ना अंगूर और किशमिश खाइब ना, से केवल से विष ही खाइब, ता मन से विष ही अच्छे। जो चकुर को देह कपूर कोई तजी अंगार अघात। कौन कहूँ
ना हो जू चकुर को दे दी कपूर कोई। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चकुर को, चकोर चकोर गोटे पक्षीर ना, ओके गोटे पक्षीर ना। चकुर कौन करची कपूर, कपूर कपूर गोटे कौन ना गोटे शीतल गोटे मैंने गोटे बहुत ठंडा जिनस। ओके कपूर, कपूर जानते ना कपूर जो तेल लगे जो मारती कपूर, ठीक है ना, सी बहुत ठंडा। किंतु चकुर पक्षी से कपूर से ठंडा जिनस को न खाई से कौन करे ताजी अंगार अघात माने गरम गरम जिनस को से पूरा खाए, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चकुर कपूर की जगह जलते अंगार को ही खाता है, ठीक है ना। तापर कौन कह मधुप करत घर कुरी काठ में, मधुप मधु का, ठीक है, मधुप का मतलब क्या है भौरा माने जो भौर। करत घर, करत का मतलब है करना, समझे। घर कुरी काठ में, कुरी का मतलब क्या है काट काट कर, काटी काटी करी काठ में माने से कौन कहूँ ना हूँ भौरा जो अच्छे से भौरा कौन करे ना हूँ से कौन करे काठ को कुरी कुरी की से था कणा करी पकेबे बंधत कमल के पात। किंतु से काठ एते टाण काठ को से कणा कर दिए किंतु से कौटी बंधक हो जाए ना कमल। कमल का मतलब, कमल का मतलब क्या है, कमल है जो पद्म, ओके पद्म पत्र भितर से हूँ कौन हो जाए बंदी हो जाए। बुझीपारे ना, जिते संध्या टाइम आसे से भौर से जो पद्म फूल उपर भँ 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 कर उड़े एवं संध्या टाइम पूरापूरी से बंद हो जाए आ सी हूँ कौन करे भर बाहरी पारे ना कौन पाई ना हूँ सी भल पाता। बुझीपार पे मैंने भौरा प्रेम के वशीभूत होकर, ठीक है, कमल में ही क्या है प्राण त्याग देता है। ओके ज्यों ज्यों पतंग हित जानी आपुन दीपक सु लपटा के लपटात। कौन कहूँ ज्यों पतंग, पतंग का मतलब क्या है जो छोटो छोटो कौन कह जो कीड़ा, ओके कीड़ा। ज्यों पतंग हित जानी ये कौन कहते ना जो पतंग कीड़ा कौन करे ता हित जाणिकी भी से कौन करे आपुन दीपक सु लट से लपटात। दीपक माने निया आग से कौन करे ना हूँ निया सहित सी हूँ आसिक लगी जाए लपटात। बुझीपार ना कि कन्फ्यूज अच्छे। ओके कौन कही ना हूँ जेमिति जीव माने जैसे, जेमिति पतंग माने कीड़ा बा जो पतंग, जैसे कि कीड़ा दीपक की जलती हुई लू पर बा दीपक माने निया पाखरे, ओके निया पाख कौन करते से चली आसती और उसके बाद क्या होता है वो मर जाते हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने निया जानी सॉरी कीड़ा जानी छोट छोट जो कीड़ा जानी आम से निया पाखक गले मरजु तो फिर भी से निया पाखक जाऊँच कहीं से निया को ही से भल पाँच। सूरदास जाको जैसे हित सुई ताही सुहाग, कौन कहला अर्थात हमें तो अपने प्रेम कृष्ण ही सुहाते हैं, हम उन्हें नहीं क्या है भुला सकते। ये कौन कहते सूरदास जी कहते हैं कि जिसको जिससे प्रेम होता है वह उसी को पसंद करता है, कि जिसके मन में जो बस गया है वह उसी से जड़ जाता है, कि किसी दूसरे से नहीं जुड़ता है। कि गोपियों के लिए कृष्ण ऐसा ही है, वे उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं और उन्हें कोई भी अच्छा लगता, ठीक है, वो उन्हें और कोई अच्छा नहीं लगता है। सिंपल मैं आउ थे तुमको बुझे दूसरी कि यहाँ पर गोपियों क्या कहते हैं कि यहाँ पर गोपियों ये कहना चाहते हैं कि यह तो मन की बात है कि कौन किसको चाहता है, ये तो मन उपर कथबार्ता किए क्या चाहे।
पसंद करता है, मन में जो बस जाता है वह उसी को चाहता है। जैसे कि एक उदाहरण देकर क्या कहते हैं कि यह तो सब मन की बात है। अंगूर को छोड़कर कोई दूसरों को क्या अपनाया, वह उन्हीं के लिए अमृत के समान फल देती है। कौन कहो ना जी 20 कीट के लिए जो 20 जे विषक है ताहा पाई वो ठीक है 20 के लिए 20 ही अमृत होता है। तो इसलिए वो क्या है कि किशमिश को छोड़कर छोड़कर वह 20 को खा जाता है। और चकोरा क्या करता है, इतना शीतल खाद्य को छोड़कर, खाना को छोड़कर वह अंगार खाता है, क्योंकि वो अंगार को ही चाहता है। वैसे ही एक भंवरा जो इतना कठिन काठ को काट कर भी वो मतलब क्या कर देता है, जो होल कर देता है, लेकिन वह क्या करता है, वह उसी इतना नरम कमल के पत्ते की तरह मर जाता है, क्योंकि वह कमल के पत्ते को चाहता है। उसी तरह ठीक है कि उसी तरह एक कीट क्या करता है, एक कीड़ा क्या करता है, वो कीड़ा क्या करता है कि वह उसको पता है कि यदि मैं आग के पास जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी वह आग के पास जाता है, क्योंकि वह आग को चाहता है। वैसे ही वे क्या कहते हैं कि हमें तो कृष्ण ही चाहिए, हम कृष्ण के बिना जी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उधु बन न। ओके, उधु एक मिनट। उधु बन न भय 10-20, उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गए श्याम संग, को अवरुद्ध ईस, शिथिल भई सब ही माधो बीनु जथा देह बीनु शीस। ओके, इतने को समझते हैं, उसके बाद और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उधु मन न भय 10-20 क्या होता है, उधु मन न भय 10-20। हमारे पास मन जो है वो 10-20 नहीं है, हमारा मन सिर्फ एक ही है। एक हो तो सो गयो श्याम संग। क्या कहते हैं कि एक हो सो गया श्याम संग। कौन कहला, एक हो, मेरे पास एक ही मन है, सो गया, सो मतलब दो एमती कहते नहीं, सो चला गया मतलब वो चला गया। ठीक है ना, एक ही मन था, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, वह श्याम संग, वह कृष्ण के साथ, श्याम का मतलब है कृष्ण के साथ वो अवराध ईस, मतलब क्या है, वह कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है, और वह मन को हम कृष्ण को दे चुके हैं, और वह कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, शिथिल भई सब ही माधो बीनु जथा देह बीनु शीस। यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शिथिल भई का मतलब क्या है कि हो गया है, सब ही माधु बीनु जथा देह बीनु शीस, मतलब क्या है कि कृष्ण के बिना हमारा जो पूरा शरीर है या तन है वो पूरा क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। ऐसा मानो ऐसे लगता है कि देह बीना शीस, माने जमीन देहर जदि माने मुंड को जदि काटी जाए, जिसके तन में
ए सिर न हो, वो कैसा है पूरा जड़, मुंड जदि नथिबो से कौन करिवो ना चुपचाप पड़ी रहिथिबो। सही पड़ी कि हमारे पास कृष्ण नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम जड़ हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर पूरा चला गया है, ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, बहुत सुंदर भाव पे मैंने पढ़ा, किसी असुविधा नहीं। श्वास अटकी रही, क्या है, श्वास अटकी रही आशा लगी, कौन कहला कि जीवही कुटी बरिस, क्या है कि श्वास जो कौन कहती निश्वास प्रश्वास, श्वास अटकी रही आशा लगी, क्या है कि हमारा जो श्वास है वह हमारे तन में इसलिए है कि हमारा जो आशा, हमारा जो मन कहता है कि कृष्ण फिर से लौट के आएंगे, इसलिए हमारा श्वास हमें क्या करते से अटकी देती, आशा लगी जीवही कुटी बरस, मतलब क्या है, जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे कि हम करोड़ों वर्ष तक वैसे ही, मतलब उनको मन देकर वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा का मतलब क्या है, दोस्त, तुम्हें तो श्याम सुंदर, तुम्हें तो कृष्णंकर सांगो, फ्रेंड, दोस्त, सकल जुग के इस, क्या है कि आप तो युग मतलब क्या है, युगी, तुम तो सकल युग के इस, मैं तुम्हें तो जो क्या कहते हैं कि युगों में, ठीक है, मैं जिते सब बाबा अच्छा, बाबाजी अच्छा, योगी अच्छा, शिरोमणि सूरदास रसिकन की बातियाँ पूर्वो मन जगदीश, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं, ठीक है, कि गोपियों, एवं समस्त गोपी ही कहते, ठीक है, कि गोपियों से वो क्या कहना चाहता है कि मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो है ही नहीं कि एक को किसी के लगा दें तो दूसरे के कैसे हम दे सकते हैं। अब वह भी नहीं है जो हम जिसको मन दे चुके हैं, हमारे पास वह भी नहीं है। ठीक है, कृष्ण के साथ अब वह भी चला गया है, हमारे जो पास वो एक ही मन था, वह मन कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कब किसको मन से करें। ठीक है ना, उद्धव कौन करते ना हूँ तांको मनरू कृष्ण को बाहर करदेवा आसते, जे तुम्हें मैंने कृष्ण को कौन कृष्ण को तुम्हें भल पाओ ना, ठीक है ना। लेकिन जो गोपियाँ थे से मैंने कौन कहते ना हूँ नहीं, हमारे पास एक ही मन है और उस मन को हम कृष्ण को दे चुके हैं, और कृष्ण तो जो हम जिसको दे चुके हैं वो चला गया है, और हम उसको याद कर करके जीते हैं। यदि वो 1000 वर्ष तक नहीं आएगा तो हम उसी तरह करोड़ों वर्ष तक उनको याद करके जिएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट क्या है कि निर्गुण कौन देश को वासी, क्या है कि यहाँ पर गोपी आगुर जो थिला से कौन पड़ जाए ना हूँ आम आमर गोटे मन अच्छे और आम कृष्ण को दे सारी। ओके, वीडियो पिला माने बहुत बड़ हम किंतु मु तुमको कही थरे जदि वीडियो देखीदेव बुझीदेव तापर सेकेंड टाइम तुमको पढ़ाई पड़ो ना। ओके, कि निर्गुण कौन वेट कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि यहाँ पर जो उद्धव क्या कहते थे कि आप निर्गुण कृष्ण को छोड़कर आप निर्गुण को निर्गुण भगवान को आप क्या है प्रेम करो, उनको तपस्या करो। ठीक है,
से ସେଥିରେ ठीक है। उसके बाद कि जो गोपियाँ कहते हैं कि आपका जो ये निर्गुण है वो कौन किस देश के ठीक है कौन से देश में रहते हैं। मधुकर हंसी समझाए ठीक है सोहदे बुझती सोच न हंसी को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वो आपका जो निर्गुण है वो किस देश में रहता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो सौ है उसका मतलब है सौगंध। ओके, हंसी का मतलब है विनोद। जनक माने तुम जान पे मैंने पिता। जननी का मतलब है माता। कहियत का मतलब क्या कहना। बुझीपार ताल से कौन कहूँ कि आपका जो निर्गुण भगवान है वो निर्गुण भगवान कौन से देश में है। और मधुकर आप मैं सौगंध खाकर मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं कि आप ये हमारी मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि हमारी बात को मजाक न समझिए, कि हमारा जो हंसी न समझिए मधुकर और उद्धव, हमारा बात को थोड़ा सा क्या है मजाक मत बनाइए और आप सोच समझ कर बताइए कि आपका जो निर्गुण है वो कौन से देश में रहते हैं, उनका पिता कौन है, उसका माता कौन है, और नारी वो नारी है या वो राजा है या वो दासी, जो भी है हमको बताइए। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, केशु वरण। वरण का वर्ण मतलब क्या है, वर्ण। ठीक अच्छे, वर्ण। भेष है कैसा, भेष माने केमती से ता बेश। कैसे कही रस की अभिलाष माने से कौ रस रे से होची जीउछंती। ओके, कौन से रस में किस रस का अभिलाषा है। ठीक है, वह जो आपका जो निर्गुण है वो किस वर्ण में है, वो मतलब क्या है उनका वर्ण कैसा है, गोरा है या काले हैं या सांवला हैं, कौन से भेष में वो रहते हैं, और उन्होंने किस रस का अभिलाषा है। पायोगो पुनि क्यों अपनो जोरे कहोगे गासी। ओके, गासी का मतलब क्या है, कपट छल। ठीक है, गासी का मतलब क्या है, कपट छल। ओके, कि पाओगो, ठीक है, पाओगो पुनि क्यों अपनो जोरे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमसे छल कपट करके, ठीक है, हमसे जो छल कपट करने वाला अपनी करने का फल पाएगा। कि पाओगे तुम्हें पाइब, पुनि क्यों यदि तुम्हें कौन करिब आम सहित यदि छलना करिब, अपनो जीव जोरे कौन कहला था ये तुम अपना माने निज उपरे से जीव कहोगे कासी। कौन कहला, जदि तुम्हें जदि छल कपट करके आमको जदि मिछ सत कही जदि कहूथब, कौन कहूथब ना निर्गुण भगवान जड़े बोली जड़े अछंती, ताले से मिछ तुम ऊपर पड़ो। नेक्स्ट कौन अच्छी कि सुनत कौन हवे रहियु ठगियु सुसुर सगे मति नासी। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सूरदास ये कहना चाहते हैं कि गोपियों का एकाग्र प्रेम देखकर, ठीक है, यहाँ पर एकाग्र जो प्रेम देखकर उद्धव मूक हो गए तथा उनकी बुद्धि ने मानो काम करना बंद हो गया। बावरी, ठीक है, और बावरी का मतलब क्या है कि, ठीक है, क्या है कि पागल। ओके, उसके बाद क्या है, नासी। नासी का मतलब क्या है, नष्ट। यहाँ पर सूरदास क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव मतलब पागल हो जाते हैं। ठीक है, और वो कुछ भी कह नहीं पाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जीवा पिला माने ओके। सॉरी तो नेक्स्ट कि उद्धव यहाँ पर श्री कृष्ण क्या है मतलब जो इस पद में, ठीक है, ये कृष्ण कहते उद्धव को कौन कहते देखा कि उद्धव क्या कहना चाहते हैं कि उद्धो मोहि ब्रज बसरत नाही। क्या है कि मुझे, मोहि का मतलब क्या है मुझे, ब्रज माने ब्रजभूमि, बसरत का मतलब क्या है भूलना, ठीक है, भूलना नहीं। मतलब क्या है कि उद्धव मुझे या मुझसे जो ब्रजभूमि भूला नहीं जाता। वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाई। क्या है वृंदावन भी उनको याद आ रही है। गोकुल तन आवत सघन, क्या है कि वृंदावन गोकुल तन का मतलब क्या है शरीर, आवत सघन नृनन की छाई। क्या है तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूला जाता। वृंदावन गोकुल के जो तन, आवत सघन का मतलब क्या है वन, छाई ये मतलब क्या है छाँव। मतलब जो वृंदावन जो छोट गछ थिला ता तले जो आम जो बसी करी आम जो लीला करुले सी भोला मु भूली पारुना। नेक्स्ट क्या है कि प्रातः समय माता यशोमती अरु नंद देखी सुख पावत। क्या कहता है कि सुबह के समय में माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख का अनुभव करता था। प्रातः समय माता यशोमती अरु का मतलब क्या है और नंद देखी सुख पावत का मतलब क्या है पाना। मु सुख मु बहुत सुख पाऊली शुभ माखन रोटी दही सजायु अति हित साथ खवावत। कौन कहते आज माखन रोटी दही को माँ मुझे बहुत ही स्नेह के साथ खिलाया करती थी, ठीक है। सजेयु कौन कहला माखन रोटी दही सजेई करी अति हित यशोदा कौन कहला अति सुंदर भाव मते खावत मते खोई दौले। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसंत सिरात। कौन कहला ना होची कौन कहला आज गोपी ग्वाल और बाकी सभी सखाएं, तो संग का मतलब क्या संग मतलब फ्रेंड। खेल तो सब दिन कौन करती मुझे खेलुली ओके हंसते हुए निकल जाता था और मु कौन करी ना हसी हसी कर खेल पड़ी। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी के जिनसु के हंसत ब्रजनाथ। कि सूरदास कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य है जिसके साथ श्री कृष्ण या भगवान हंसा करते थे। ठीक अच्छे ये थर तुम शायद हाँ श्री आमर जो भ्रमर गीत तो पे मैंने बहुत बड़ हो जाऊँ वीडियो कि बहुत भल भाव मो ट्राए करुँची मु तुम मानक बहुत भल भाव बुझापी जदि बहुत सुंदर लगुच प्लीज़ लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने नुआ सब्सक्राइब करेंगे ओके। आउ तुमको पे मैंने कथा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे मैंने तुमको पूरा सिलेबस 130 सिलेबस पूरा यूट्यूब रे मु तुमको पढ़ेबी ओके। 130 मार्क पूरा यूट्यूब रे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रे मु पढ़ेबी ओके ओके।
जदि कोई भूल रोचे ताले मत कमेंट करंतु यदि भल लगुच लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु कमेंट भी करंतु ओके कमेंट कले मत लगे हाँ पिला माने बुझुचंती थैंक यू जय जगन्नाथ ओके।